विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते प्रणाम किया बेटा। श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्चा भानवी देवी दयिताय कृपा बंधय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणी रूपानुविरुद्धा सिद्धांत ध्वान्तहारिणी। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवरायते गौरविभाभूमिस्थं निर्देशा सज्जन प्रिय वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणतोषायि गर्भोदशायि च पयब्दिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यान्विन्दाय ऋणकर्बादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परमारात्म श्री भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद परमारात्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यवादिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज लातुर पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनायता हार हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव विंद भक्त विंद चरणे प्रणत होता हार हित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्लोक मंडली मातृ मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाय समार प्रसन्नता प्रार्थना करी। सभी मार्ग पर प्रसन्न हो।
कृष्णदास कविराज रसिक भगत माज, जेह कैल चैतन्य चरित। गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला, तहाँ तेना हैल मोर चित। बूझे वाना बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजीवे प्रीति, जानिवे तेर रीति। सुन ले है बड़ हित, सुन ले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला षष्ठ परिच्छेद। की गई ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर द्वारा अनुभाष्य, ये सब सिद्ध महात्मा है, भगवान के परिकर है। इनकी कृपा से और जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से मंगल लाभ करेंगे, क्योंकि पीछे में ये कथा के पीछे में गुरु जी विराजमान है, उनकी कृपा से मंगल लाभ करेंगे। सभी लाभ करेंगे, जो सुन रहे हैं सब लाभ करेंगे, गुरु जी कृपा में है। यहाँ जो प्रसंग उठाया वैष्णव सार्वभौम जो कथा है, ये समझ लेंगे, फिर निश्चित रूप से भजन में प्रवेश हो जाएगा। ये आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, इसमें वैष्णवों की कृपा का बड़ा महत्व है। ये सुनते सुनते भगवान गुरु वैष्णव कृपा कर देते हैं। यहाँ जो विचार है वो भी सूक्ष्म विचार है, सुनते रहने से ही समझ में आता है। सुनी ले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख दिया, सिद्धांत सुनीते मन ना कर आलस। क्या सिद्धांत है, किसको मान के चलना है। सिद्धांत नहीं बदलता है, जो सिद्धांत है वो सवा एक रहता है, नियम बदल जाते हैं लेकिन सिद्धांत एक ही रहता है। तो यहाँ सिद्धांत की कथा आ रही है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बीच में ये कथा हो रही है। वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे, इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करिए रोष। गुस्सा नहीं करना, क्योंकि उनकी बात को काट रहे हैं, इसलिए साथ में बोल दिए हैं गुस्सा नहीं करना, ना मेरा दोष लेना। लेकिन अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो बात कुछ और है। ये चैतन्य महाप्रभु जो है महाभागवत हैं, भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में है कि कलिकाल में विष्णु का अवतार नहीं है। तुम बोल रहे हो ये अंतर्यामी परमात्मा है, अंतर्यामी परमात्मा तो विष्णु है ना, क्षीरोदशाई विष्णु अंतर्यामी परमात्मा है। तो शास्त्र में कथा है कि उनका विष्णु का कलिकाल में अवतार नहीं है, इसलिए उनका एक नाम त्रियुग हुआ है। ऐत एव त्रियुग करी कही विष्णु नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम है, उसमें एक नाम है त्रियुग। विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक नाम है त्रियुग। कली युग अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। किस लिए ये त्रियुग नाम है कि कली काल में शास्त्र बोलते हैं विष्णु का अवतार नहीं है, इसलिए 3 युग में उनका अवतार होता है, इसलिए उनके त्रियुग नाम दिया गया है। सुनिए आचार्य कहे दुखी हैया मने। यहाँ दोनों ही आचार्य हैं, सामने गोपीनाथ आचार्य हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा देते हैं, और सामने में जो है गोपीनाथ आचार्य हैं। वो सुनिए आचार्य कहे दुखी हैया मने, शास्त्रज्ञ हैया तुम्ही कर अभिमाने। तुम शास्त्रज्ञ हो ऐसा अभिमान कर रहे हो, लेकिन शास्त्र तुम जानते नहीं हो।
यहाँ पहले तो बोल दिया महाप्रभु को नहीं पहचाना, महाप्रभु की कृपा नहीं है। अभी यहाँ बोल दिया शास्त्र हैया तुम्हें कर भी माने, तुम शास्त्रज्ञ होने का अभिमान कर रहे हो। भागवत भारत ए द्वि शास्त्र प्रधान, श्रीमद् भागवतम और महाभारत ये शास्त्र जो है प्रधान शास्त्र हैं। इनमें जो प्रमाण कथा है वो उसको काटा नहीं जा सकता है। सही दुई ग्रंथे वाक्य नहीं अवधान, उस दो ग्रंथ के वाक्य में तुम्हारा ख्याल नहीं है। सही दुई कहे कलिते साक्षात अवतार, तुम्ही कहे कलिते नहीं विष्णु प्रचार। ये दोनों ग्रंथ साफ बोल रहे हैं कि कलयुग में भगवान का अवतार है। सही दुई कहे कलिते साक्षात अवतार, साक्षात अवतार कली युग में होता है। और तुम कह रहे हो कि कली में विष्णु का प्रचार नहीं है। कली काले लीला अवतार ना करे भगवान, ऐतैब त्रियुग करी कही तार नाम। क्यों त्रियुग करके बोलते हैं? भगवान लीला अवतार नहीं करते हैं। इसमें कलयुग में अवतार ही नहीं है, कथा नहीं है, लेकिन लीला जो करते हैं भगवान, यहाँ आकर के जो लीला करते हैं वो कलयुग में नहीं करते हैं, भगवान की लीला नहीं करते हैं। प्रति युगे करें कृष्ण युग अवतार, तर्क निष्ठ हृदय तुम्हार नाही के विचार। कृष्ण जो है वो युग अवतार के रूप में हर युग में आते हैं, वो कोई युग उसमें खाली नहीं होता है। प्रति युग है, सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं और कली काल में भी आते हैं। चारि युग है, चारि वर्ण अवतार, इसका प्रमाण दे रहे हैं श्रीमद् भागवत से। आसन वर्णास्त्रयो है अस्य ग्रहतो अनुयुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गता। ये जो श्लोक है ये गर्ग मुनि जब कृष्ण का नाम रखने गए हैं वहां ये कथा उन्होंने प्रकाशित करी है। ये श्लोक का अर्थ पीछे हुआ है, इसलिए यहाँ अनुभाष में दोबारा नहीं दिया है। इसमें जो कथा है, जब कृष्ण का नाम रखा है वहां पर गर्ग मुनि नंद महाराज को कथा बोला है कि शुक्ल मतलब सफेद सादा, रक्त मतलब लाल रंग, पीत मतलब पीला रंग, और अब जो है कृष्ण, ये कृष्ण वर्ण में जो है प्रकट हुए हैं। ये चार जो रंग हैं, चार रंग लेकर के चार युगों में भगवान प्रकट होते हैं। इस श्लोक का ये अर्थ है, चार युगों में चार रंग लेकर के, चार वर्ण लेकर के भगवान आते हैं। और श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद से प्रमाण दे रहे हैं। इति द्वापरा उर्वी स्तवंती जगदीश्वरम, नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु। विदेर आज यहाँ अनुभाष्य में श्लोक का अर्थ जो प्रभुपाद प्रकाश किया है, ये श्लोक पहले भी हो चुके हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इनका अर्थ नहीं प्रकाश किया। विदेहराज निमिर प्रश्न उत्तरे श्री कर भाजन मुनि। ये निमि जो है इनके घर में नव योगेंद्र विराजित हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। एक एक योगेंद्र जो है एक एक सवाल का जवाब दिया है। तो यहाँ कर भाजन मुनि जो है उन्होंने कली काल के अवतार और तद भजन प्रणाली वर्णन करते थे। वो उनको कैसे भजा जाता है, कलिकाल में कौन से अवतार होते हैं, इसके बारे में कथा बोल रहे हैं। हे उर्वेश पृथ्वी प्रत्यय निमि, द्वापरे जगदीश्वरम भक्त्या पंचरात्रादि
कथितेन अर्चन विधिनाम वासुदेवादि चतुष्टय, जो पंचरात्र में जो विधि बोली गई है, अर्चन विधि बोली गई है, ये जो वसुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध की जो कथा के अनुकूल, इति एवं स्तवंती पूजा कुर्वन्ति, इस प्रकार पूजा करते हैं। तथा कलो अपि नाना तंत्र विधान, जैन जैन पंच रात्रादि सात्वत तंत्र उद्युत विधिनाम स्तवंती तत् मत्ता सुने। नाना तंत्र विधानों के अनुकूल इनकी सेवा होती है। वसुदेव आदि जो है ये द्वापर में, हे उर्वीश पृथ्वी बतेनी में द्वापरे जगदीश्वरम भक्त्या पंचरात्रादि कथितेन अर्चन विधिनाम वासुदेवादि चतुष्टयम इति एवं स्तवंती पूजा करवंती। तथा कलो में, कली में द्वापर की लीला बोली, इसमें जो है अर्चन विधि के द्वारा उनकी सेवा होती है। और कली में नाना तंत्र विधान, एक प्रकार के नहीं बहुत प्रकार की जो विधि है उसके द्वारा इनका सेवा होती है। तो कलयुग में भगवान का अवतार होता है, उनकी सेवा होती है, ये बात को भागवत से प्रमाण दे रहे हैं। और प्रमाण दिया है श्रीमद् भागवतम, ये श्लोक जो दे रहे हैं ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इस बारे में भी यही श्लोक प्रमाण में दिया जाता है। विष्णुवर्णम तिशा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, ये भी श्लोक का अर्थ पहले हुआ है। और एक श्लोक और महाभारत दान धर्म से दिया है, ये श्लोक का अर्थ भी पहले हुआ है। श्लोक है सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांता निष्ठा शांति परायणा। ये कली के अवतारों का वर्णन करते हुए यहाँ पर जो मैं आदि खंड में जाकर के जहाँ ये श्लोक पहले है उनका अर्थ पाठ कर देता हूँ। तृतीय परिच्छेद और 51 नंबर श्लोक। ये दोनों श्लोक जो हैं यहाँ है सुवर्ण वर्णो हेमांगो, जो बाद में श्लोक दिया है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। ये जो नाम यहाँ पर दिए हैं ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है। और सुवर्ण वर्ण गुलाब वाले भी पढ़े पहले, वो गलित हेमवत अंग, हरि बोल, बीज में पढ़े ताजे, अरे नहीं। सुवर्ण वर्ण गलित हेमवत अंग, गलित हेम मतलब सोना, पिघले हुए सोने की तरह जो उनका अंग है सुवर्ण वर्ण है। सर्वांग सुंदर गठन चंदन माला शोभित, ए चारटी गृहस्थ लीलाएं लक्षित। संन्यास आश्रमी हरि रहस्य लोचन रूप शम गुण विशिष्ट। ये जो भगवान के लीला, भगवान के अवतारों का वर्णन है, उसमें जो वर्णन है वो पूरा का पूरा जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो देखा जा सकता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। ये सब वर्णन शास्त्र में है, भागवत का श्लोक देकर के जो प्रमाण कर रहे हैं। तो सुवर्ण वर्ण है, महाप्रभु का रंग जो है वो सोने की कांति लिए हुए है। गलित हेमवत अंग और सर्वांग सुंदर गठन, चंदन माला शोभित, सब समय माला पहनते हैं। ये चार गृहस्थ लीला में उन्होंने सब समय दिखाए हैं। और संन्यास आश्रमी हरि रहस्य आलोचन रूप शम गुण विशिष्ट। शम गुण किसको बोलते हैं? क्षमा करना
नहीं, शम गुण किसको बोलते हैं? शम गुण सबसे पहले जहाँ ब्राह्मण के लक्षण आते हैं वह शम और दम 2 शब्द आते हैं। शम दम दाम क्या बोलते हैं? तो दम का मतलब होता है इंद्रियों को दमन करना, और शम का मतलब होता है मन को शमन करना। मन को शमन किया जाता है, रोका जाता है। मिठाई नहीं खानी। तो मन जिनका उनके शम गुण विशिष्ट, हरि रहस्य लोचन रूप शम गुण विशिष्ट। अब ये क्यों यहाँ शम गुण विशिष्ट बोला है? जिनका मन बस में नहीं है, उनको हरि के रहस्य दर्शन नहीं होते हैं। संन्यास आश्रमी हरि रहस्य लोचन रूप शम गुण विशिष्ट हरि कीर्तन रूप महायज्ञ दृढ़निष्ठ। ये जो वर्णन है ये सब पूरा का पूरा महाप्रभु के ऊपर में जो है देखा जाता है, महाप्रभु की लीला में। केवल अद्वैतवादी अभक्त निवृत्ति कारणी शांति लब्ध महाभाव परायण। जो अभक्ति है उसको निवृत्ति कर देती है, भक्ति छुड़ा देती है। कौन? अब निवृत्ति कारणी शांति लब्ध महाभाव परायण। यहाँ शांति लब्ध शब्द इस्तेमाल किया है। पहले शांति प्राप्त होगी, महाभाव की कथा। महाभाव परायण तो है, महाप्रभु जन्म से ही है। तो शांति लब्ध बोला है। शांति उसको ही लाभ होती है जिसका मन निष्काम होता है, जिसमें कोई कामना नहीं होती। भक्त निष्काम एतैव शांत। शांत किसका मन शांत होता है? जिसके मन में कोई वासना नहीं होती है, उसका मन शांत होता है। तो ये सारे जो लक्षण जो बोले हैं महाभारत दान धर्म में, ये श्लोक, ये सब के सब जो है महाप्रभु के ऊपर है। महाप्रभु अवतार है, यहाँ से कथा प्रकाश करी है। और दूसरा जो श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा आकृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञ, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। इस श्लोक का जो अर्थ है, जहार मुखे सर्वदा कृष्ण वर्ण, जिनके मुख में सब समय कृष्ण जो है ये वर्ण, और जहार कांति अकृष्ण गौर, जिनकी जो कांति है शरीर की जो प्रकाश है, जहार कांति अकृष्ण गौर। आकृष्ण है, यहाँ आकृष्ण शब्द इस्तेमाल किया ना, आकृष्ण का मतलब गौर। से अंग उपांग अस्त्र और पार्षद परिवेष्टित, उनके साथ में उनके अंग हैं, उनके उपांग हैं, उनके अस्त्र हैं, उनके पार्षद हैं। उन महापुरुष के, वो जो महापुरुष हैं जिनके साथ में ये सब मौजूद हैं, सुबुद्धिमान व्यक्तिगण संकीर्तन प्राय यज्ञ द्वारा यजन करिया था। उनका यजन करते हैं, यज्ञ द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं। यज्ञ द्वारा किसको प्रसन्न किया जाता है? यजन शब्द इस्तेमाल किया ना, तो विष्णु तत्व को जो है यजन किया जाता है। यज्ञ के अधिष्ठात्र देव जो है विष्णु है, तो यजन शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब विष्णु आराधना है। तो वो महापुरुष हैं कौन? उनकी आराधना सुबुद्धिमान लोग जो है संकीर्तन प्राय यज्ञ द्वारा यजन करिया था के, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी जो है आराधना होती है। वो सब महाप्रभु की लीला में सब देखा जाता है। पूरा का पूरा जो है वो प्रकाश है। ये सब प्रमाण जो है गोपीनाथ आचार्य दे रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को। दोनों शास्त्रज्ञ हैं,
सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी शास्त्र से कथा बोली है और उनकी कथा को अपूर्ण साबित कर रहे हैं। ये कथा पूरी नहीं, जो तुम कथा बोल रहे हो ये पूरी नहीं है, ये कथा ये नहीं है। वो त्रियुग क्यों बोले हैं उसका कारण बोल दिया, और ये कथा जो है पूरी नहीं। शास्त्र में और भी प्रमाण है, शास्त्र की एक बात लेकर के कथा नहीं बोली जा सकती है, सबको देखना पड़ेगा तब कथा बोलनी पड़ेगी। तो शास्त्र में प्रमाण है अभी भगवान का, विष्णु का जो है अवतार होते हैं, और जो ये सन्यासी के लक्षण हैं वो सारे के सारे जो है, ये जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के जो शास्त्र में लक्षण बोले गए हैं उस अवतारों के, वो सब चैतन्य महाप्रभु में है। तुम्हार आगे जत ए तो कथा नाही प्रयोजन, ऊषर भूमि ते जैन बीज रोपण। बोले इतनी कथा मैं तुम्हें बोल दी है, लेकिन तुम्हारे सामने बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? जैसे ऊसर भूमि में अगर बीज दिया जाए तो उससे कोई पौधा नहीं निकलता है। ऊसर भूमि क्यों बोला है इसको? जिनकी श्रद्धा नहीं है वो शास्त्र देखकर भी एक ही शास्त्र, हम जो लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बहुत लोग कथा सुन रहे हैं, तो सबकी प्राप्ति एक नहीं होती है, सबकी प्राप्ति अलग अलग होती है। जो इसमें से ज्ञान लाभ करेंगे, ज्ञान एक प्रकार का नहीं है, बहुत प्रकार का ज्ञान है, ज्ञान के लेवल हैं। जो बिल्कुल शुद्ध सत्य ज्ञान, जो सात्विक ज्ञान, जो सत्य पूर्ण सत्य है, वो जो ज्ञान है उसको कौन लाभ करेगा? गीता में बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धावान है, जिनकी श्रद्धा हुई है, वो ज्ञान को लाभ करते हैं। बुद्धि द्वारा, अभी कल हम लोग ने प्रमाण में सुना है, अयम आत्मा ना प्रवचनेन लभ्या ना मेधया ना बहुना श्रुतिन। जो बुद्धि द्वारा इस शास्त्र को समझने की चेष्टा करते हैं, हम पढ़ के हमारी बुद्धि है, हम समझ लेंगे। ये शास्त्र अपने आप को प्रकाश करते हैं, जैसे भगवान अपने आप को प्रकाश करते हैं, ऐसे शास्त्र भी अपने आप को प्रकाश करते हैं। जो जैसा पात्र है उसके सामने वैसी वैसी उतनी उतनी कथा प्रकाशित होती है, उससे आगे की प्रकाशित नहीं होती। तो यहाँ बोल दिया तुम्हारा आगे तो कथा नहीं प्रयोजन, ऊषर भूमि थे जैन बीजे रोपण। जो श्रद्धावान नहीं है उनको भगवान की कथा, गीता में मना है इस कथा को। जो जिनके अंदर मत्सरता दोष है, जिनके अंदर सेवा परायणता नहीं है भगवान की, उनको भगवान कथा बोलने के लिए मना किया है, अपनी कथा बोलने के लिए मना किया है। तो ये तुम्हारे सामने बोल रहे, मैं कथा ये बोल रहा हूं, लेकिन बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जो हृदय है, जैसे ऊसर भूमि पे बीज का रोपण करने से फल होता है, ऐसा ही फल होने वाला है। तुम्हार ऊपरे तार कृपा जबे हवे, ये सब सिद्धांत तवे तुम्हें कही। मैं जो तुम्हें ये कथा शास्त्र की बोल दी है, ये सिद्धांत बोल दिया है। जब भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी तब तुम भी यही कथा बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। अभी जो तुम बोल रहे हो वो कथा अधूरी है, वो पूरा सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत कथा नहीं है। तुम्हारे जे शिष्य कहे कुतर्क नानावाद, ये हार की दोषे मायार प्रसाद। तुम्हारे जो शिष्य जो हैं बहुत प्रकार का तर्क कर रहे हैं, बहुत प्रकार का वाद विवाद कर रहे हैं, इनका दोष नहीं है। क्यों? ये मायावश है, माया का प्रसाद इनको मिला हुआ है, यही माया प्रसाद। माया क्या करती है? जीव को तर्कों में डाल देती है, जीव को जो सत्य है उसको हजम नहीं करने देती है। सत्य कथा जो जिनको माया के प्रभाव में है, सभी संसार में अब थोड़ा ज्यादा
कोई बहुत ज्यादा माया के प्रभाव में है, कोई कम माया के प्रभाव में, लेकिन सभी बद्ध जीव माया के प्रभाव में है। तो माया क्या कृपा करती है? जो सत्य कथा है उस पर विश्वास नहीं करने देती है, वो मान नहीं सकता है जीव। जो असत्य कथा है उसमें उनकी निष्ठा रहती है। गीता में ही कथा है, रामचरितमानस बोलती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार जो है कर्म प्रधान है, और संसार में अगर किसी को पूछा जाए, मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप लोग कुछ कर्म नहीं करते हो। बहुत लोग ये कथा मुझे बोलते रहे, आप कुछ कर्म नहीं करते हो। गीता में ही कथा है, कर्म वो विसर्ग है, विपरीत सर्ग है, विपरीत प्रकोष्ठ है, जो जीव को संसार में बंधन प्रदान करता है। ये कर्म ज्ञान को छोड़ करके भक्ति करनी चाहिए। ये कथा संसारी लोगों जिनको माया का प्रभाव है उनको हजम नहीं हो सकती है, ये जो मैं कथा बोल रहा हूं, लेकिन शास्त्र की कथा है। कर्म जीव का वो विसर्ग है जिसके द्वारा जीव बंधन लाभ करते हैं, और बंधन लाभ करने के लिए संसार में नहीं आए हम लोग, बंधन से छूटना है। जिसके साथ बंधन हुआ है वो दुख में वस्तु है। ये शरीर जिसमें हम लोग बंध गए हैं, जिसमें मैं बुद्धि हुई है, ये सब समय अभावग्रस्त शरीर है। इसको सब समय कुछ न कुछ लगता है। सुबह खाया है, दोपहर को खाना पड़ेगा, शाम को फिर खाना पड़ेगा। 3 टाइम नहीं खाएंगे चलेगा? शरीर शाम को लिटा देगा और चल नहीं सकते हैं, एक दिन में ही लिटा देते हैं। आत्मा में ये सब नहीं है, ये अभाव नहीं है। जो अपने आप को आत्मा रूप से जान लेते हैं उनको अभाव नहीं रहता, लेकिन ये जो माया का प्रभाव है अपने आप को आत्मा रूप से जानने भी नहीं देती है। कैसे? जिस भजन से हम अपने आप को अमृत पुत्र भगवान का जान पाते हैं, उस रास्ते में जाने नहीं देती है। संसार में इतना प्रपंच है, माया उस प्रपंच में घुमाती है। जो सत्य कथा है जिससे जीव का परम मंगल उदय होता है, उस परम मंगल, अपने ही मंगल के प्रति जीव को विपक्ष बना देती है, विरोध बना देती है, अपना मंगल भी नहीं ले सकता है। ये माया ऐसी है, भगवान की माया ऐसी है जिसमें जीव का मंगल होता। मंगल मोह भय मन अति काचा। जो मंगल कथा है उसमें भय लगता है, ये करेंगे नहीं, क्या होगा कल को। संसार में अगर जो माता पिता है उनको बोला जाए अपने पुत्र को भजन करने के लिए भेज दो, बहुत थोड़े माता पिता होंगे जो इस कथा को सुन के आपको गाली नहीं देंगे, नहीं तो गाली देते हैं। भजन करने के लिए बोलते हैं, काम धंधा नहीं करेंगे, भजन करेंगे बोलते हैं। लेकिन ये माया का प्रसाद है। जीव जो है सत्य को नहीं जान पाता है, जिससे जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है, नित्य सुख लाभ करता है, उस कथा को मानने को तैयार नहीं होता है। दुख सुख लाभ करता है, उसमें घूमता है। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सुख है। पीछे हम लोग घूम के देखें ना, अपने जीवन को ही देखें, दूसरों के जीवन को देखने की जरूरत नहीं है। तो जो जो सोच के जो काम किया था, ये करने से
सुख के लिए करते हैं, सुख होगा, ऐसा सुख होगा। तो ज्यादातर देखेंगे जो काम किया था, जो सोच के किया था, वैसा फल नहीं आया। आता है किसी किसी को आता भी, जो लोग जानते हैं उनको आता भी है। जो सोच के किया था वही फल आता है। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में जब कर्म करते हैं तो जो सोच के करते हैं बाद में देखते हैं वैसा फल नहीं आया। इससे यह प्रमाणित होता है जीव अज्ञान की अवस्था में जो जानता है ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा फल नहीं आता है। तो यहाँ अज्ञान है इसलिए वैसा फल नहीं आता, जानता नहीं है, अंदाजा करता है ऐसा करने से ऐसा फल होगा। तो माया का ऐसा प्रभाव है जो नाना प्रकार के कुतर्क उठाता है, जो अपने मंगल की कथा है उसको भी विश्वास नहीं करने देता है। और कृष्ण की शक्ति कैसी है? अचिंत शक्ति है। उसी प्रसंग में कथा बोल रहे हैं भगवान के अवतारों की कथा में, श्रीमद् भागवत का प्रमाण देके यत् शक्त्या वदताम वादिनाम वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चाएषाम मुहुर आत्ममोहम तस्मै नमो अनंत गुणाय भूमने। श्लोक का अर्थ यहाँ लिख रहे हैं, प्रजापति दक्ष कहले वादी दिगेर संबंधे जहार शक्ति सकल विवाद और संवाद उत्पन्न करे एवं वहादेर आत्म मोह मुहुर मुहुर जन्माइया दे से अनंत गुण स्वरूप भूमा पुरुष के आमी नमस्कार करूं। वादीगण बोलते हैं, वाद बोलते हैं जिस विचार के द्वारा जीत लाभ होती है उसको वाद बोलते हैं। तो वादी दिगर संबंधे जो लोग ठीक कथा बोल रहे हैं उनके संबंध में जहार शक्ति सकल, जिनकी सारी शक्ति जो है विवाद और संवाद उत्पन्न करे, वहां विवाद उत्पन्न करती है जिनकी शक्ति, एवं वहां देर आत्म मोह मुहुर मुहुर जन्माइया दे। जो लोग विवादी गण हैं किस लिए विवाद करते हैं? उनमें जो है मोह की उत्पत्ति होती बार बार, जन्माइया दे से अनंत गुण स्वरूप भूमा पुरुष के। भूमा पुरुष ये अंतर्यामी परमात्मा का ही एक नाम है। वो अनंत गुण हैं उनके। क्या करते हैं? ये जो अंतर्यामी परमात्मा है, जो इनके शरणागत नहीं होते, वो उनकी तरफ से पीठ कर लेते हैं, उनकी तरफ पीठ अपनी कर देते हैं, उनकी तरफ से वो भी विमुख हो जाते हैं। वो उनकी पीठ ही माया है। मायाधारा पुरुष जो है वो विवाद और संवाद में पड़ जाते हैं, मोह उत्पन्न हो जाता है उनके अंदर। इस संसार के प्रति और अपने देह के प्रति। और एक प्रमाण भागवत से, भगवान की माया की शक्ति ऐसी है, ये जो कथा बोली है ना कि माया प्रसाद है, वो कुतर्क बोल रहे हैं, उसके ऊपर प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान की माया ऐसी है, वो सत्य को मानने नहीं देती है। जो वाद उसको बोलते हैं, जिस सत्य के द्वारा जीत होती है मुकदमे में, उसको वाद बोला जाता है। और जो उसको काटने के लिए कथा बोली जाती है उसको विवाद बोला जाता है। तो जो सत्य कथा है, जो विजयी कथा है, उसमें विवाद और संवाद उत्पन्न करती है। कौन करती है? माया करती है। भगवान की शक्ति ऐसी है, ये भगवान की शक्ति की कथा बोली है। भगवान की माया शक्ति ऐसी है, वो मोह उत्पन्न करके सत्य को मानने नहीं देती है। और अधोक्षज सेवक ब्राह्मणे युक्त अक्षज ज्ञानी मायादास प्रयुक्त। अब यहाँ जो ज्ञानी है उनको माया का दास बोल दिया है। अयुक्त, युक्त
आत्मा उसको बोलते हैं जिनका योग सिद्ध हो जाता है। यहाँ श्रीमद् भागवत से प्रमाण 11वां स्कंद 22वां अध्याय 4th श्लोक। युक्तम च सन्ति सर्वत्र भाषयन्ते ब्राह्मणो तथा यथा मायाम मदीयाम उद्गोह्यम वदताम किमिना दुर्घटम। ब्राह्मणगण जहाँ बलिया छे तहा सर्वत्र युक्त हइया छे। केनो ना मदीय माया आलंबन पूर्वक जहारा बलेन तहादेर पक्षे दुर्घट किछु नाई। तात्पर्य एई जे भगवानेर माया अघटन घटन प्रतीयसी शक्ति। सुतराम अनेक सले सत्य के गोपन करिया मिथ्या के प्रतिपन्न करते पारे। एई माया आश्रय कपिल गौतम जैमिनी और कनाद आदि ब्राह्मणगण बहुतर असार वाक्य युक्त वाक्य न्याय प्रकाश करिया छे। यहाँ पर ये जो 4 नाम लिए हैं कपिल गौतम जैमिनी और कणदादि, ये जो षड दर्शन हम लोग बोलते हैं 6 प्रकार का दर्शन शास्त्र से बोला गया है। ये 4 मुनियों ने 4 अलग अलग दर्शन बोले हैं, एक ही दर्शन नहीं, 6 दर्शन बोलते हैं। 6 दर्शन में से 4 मुनियों का नाम दिया है। ये जैमिनी जो है कर्म मार्ग के प्रवर्तक है और पतंजलि जो है वो अष्टांग योग मार्ग के प्रवर्तक है। कपिल जो है सांख्य ज्ञान के प्रवर्तक है। सांख्य ज्ञान को श्रेष्ठ किया, इस रास्ते में चलना, ये रास्ता दिखाया, इस रास्ते में चलने से तुम्हारे को जो है सिद्धि प्राप्त होगी या परम जो युक्त अवस्था लाभ होगी। ये 4 मुनि जो है 4 अलग अलग रास्ते बताए हैं। तो यहाँ लिखते हैं ये भगवान की माया शक्ति ऐसी है, अनेक स्थले सत्य के गोपन करिया मिथ्या के प्रतिपन्न करते पार। वही शास्त्र है, उसी ये कोई बाहर से कथा नहीं बोली है। इन्होंने जो भी कथा बोली है कपिल देव या गौतम या जैमिनी या कर्णादि, इन्होंने सब कथा जो है वेद के श्रुति के प्रमाण से बोली है, लेकिन वेद के एक पक्ष को लेकर के बोली है। वेद के जो अन्य प्रमाण है उनको छोड़ दिया, बाकी कथा को छोड़ दिया, एक ही ले लिया है। जैसे हम देखने जाए ना, हमारे गुरु महाराज भारती महाराज उदाहरण देते थे, जैसे को अंधा हो उसको हाथी का दर्शन करा जाए कैसे, चलो जब उसको पैर के पास ले जाके उसको दर्शन कराया, वो हाथ पैर को छू के देखा है, तो क्या बोल रहा है, ये खंबा है। हाथी कैसा है, ये खंबे जैसा है। एक जना उसकी पूंछ को, वो भी अंधा है, पूंछ को देख रहा है, तो पूंछ को देख के क्या बोल रहा है, सांप जैसा है। तो इसी प्रकार जब शास्त्र के एक मत को लिया जाता है, पूरे शास्त्र को नहीं देख पाते हैं, तो इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। ये माया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भगवान की ऐसी शक्ति है, उनको बाकी चीजें जो है वो दर्शन नहीं करने देते हैं शास्त्र पढ़ने से। भगवान की शक्ति कैसी है, वो शास्त्र पढ़ के भी जो है जीव उसका एक पक्ष, एक कोना लेकर के उसको ही सत्य समझता है, बाकी सब जो कथा है उसको छोड़ देता है। सब पूरा मिला के लेना पड़ता है, तब उसका जो है फाइनल डिसीजन निकलता है। तबे भट्टाचार्य कहे जाओ गोसा, ये सब सिद्धांत की कथा बोल रहे हैं। तबे भट्टाचार्य कहे जाओ गोसाई स्थाने, अमार नामे गण सहित कर निमंत्रणे। अभी जो है और कुछ कथा बोलने को सार्वभौम भट्टाचार्य के पास नहीं रह गई है। गोपीनाथ इतनी कथा बोल दिया है। अनसुना करके सार्वभौम भट्टाचार्य ये सुन के सब अनसुना किया, नहीं, वो कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर में। वो उनको बोल रहे हैं, तब भट्टाचार्य कहे जाओ गोसाई स्थान, तुम ऐसा करो, इन सब बातों को छोड़ो, तुम महाप्रभु के पास में जाओ, गोसाई स्थान मतलब महाप्रभु के स्थान में जाओ।
और मेरा नाम बोल के बोलो, उनके सब गणों के सहित उनको निमंत्रण करो, मेरे पास भोजन करें, प्रसाद पाए। प्रसाद आनी तारे कराओ आगे भिक्षा, और उनको निमंत्रण करके साथ साथ प्रसाद ले आओ, उनको भिक्षा कराओ। जब वो मान ले हम भिक्षा करूंगा तो प्रसाद ले आओ साथ साथ। पश्चात आसी हमारे करा ही ये शिक्षा, ये सब शिक्षा हमें बाद में कराना, अभी पहले उनको भोजन कराओ। मतलब ऐसा उन्होंने ये जो कथा पहले बोली ना, इनको कथा बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, उन्होंने वो सब प्रमाणित किया, हाँ कोई प्रयोजन नहीं था, ये बोलने से भी उनको समझ में नहीं आएगी। गोपीनाथेर नाना भाव भट्टाचार्य उपकार चेष्टा, लेकिन ये गोपीनाथ फिर भी ये कथा बोला है, जानते हैं इस बात को, बोल दिया तुमको बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। ये सब सिद्धांत जो है ऊसर में जैसे बीज डाला जाता है वैसे ही मैं तुम्हें बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी चेष्टा करी है। साधुगण एक बार दो बार चेष्टा करते हैं, अच्छा नहीं समझ में आया, इसको और तरीके से समझा के देखें। तो यहां बोलते हैं आचार्य भगनीपति श्यालक भट्टाचार्य, जो गोपीनाथ आचार्य हैं वो जीजा हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है साला है, श्यालक मतलब साला। निंदा स्तुति हास्य शिक्षा करण आचार्य, तो निंदा द्वारा, स्तुति द्वारा, हास्य द्वारा ये गोपीनाथ आचार्य जो हैं साले को शिक्षा दे रहे हैं, इस प्रकार समझ ले, किसी तरीके समझ ले। उसको बोल भी दिया है तुम्हारे पर कृपा नहीं है, निंदा की कथा है, तुम्हारा ज्ञान जो है अज्ञान है। कुछ हास्य में कथा, ये सब यहाँ बोल रहे हैं। फिर भी उनके रिश्तेदारी है, इसीलिए उनके मंगल की कथा उनको बोल दी है। आचार्य सिद्धांते मुकुंदे हैल संतोष, भट्टाचार्य वाक्य मने हैल दुख रोष। ये जो गोपीनाथ आचार्य जो कथा सारी शास्त्र से बोला है, भागवत से प्रमाण दे करके कि भगवान जो है उनका कलयुग में भी अवतार होता है, और महाप्रभु जो अवतार ग्रहण किया है, सब लक्षण जो है शास्त्र में है, भागवत में इनका वर्णन है, महाभारत में इनका वर्णन है। इस लक्षण के साथ में वो लक्षण सब महाप्रभु में प्रकट हैं। और मानेंगे नहीं तुम्हारे शिष्य, सार्वभौम भट्टाचार्य को उनके शिष्यों का नाम लेके कथा बोल दिया, नाना प्रकार का तर्क वो उपस्थित कर रहे हैं, नाना प्रकार का वाद विवाद कर रहे हैं। तो ये किसका फल है? माया का फल है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जीव जो है वो माया द्वारा कुछ का कुछ समझता है, ठीक बात को समझ नहीं पाता है। भगवान की माया दुर्घट घटन विधात्री, वो जो समझ में नहीं आ सकता वो सब घट जाता है भगवान की माया से। ये सुन के मुकुंद को संतोष हुआ है, और भट्टाचार्य जो है कि वाक्य से सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में दुख भी हुआ है, ये क्या कथा बोलते हैं। और यहाँ थोड़ा सा प्रभुपाद लीला अवतारों के बारे में बोला है, मैं पढ़ के आगे चलता हूँ। लीला अवतार विविध विचित्रता, ये सब जो भागवत में वर्णन है लीला अवतारों का, 25 लीला अवतारों का वर्णन है, ये सब लीला अवतार हैं। तो लीला अवतार में विविध विचित्रता युक्त, चेष्टा रहित, नित्य नव नव उल्लास, रंग उद्वेलित, निज इच्छा परतंत्र लीला विशिष्ट अवतार के लीला अवतार बोले। लीला अवतार किसको बोलते हैं? जिसमें निज इच्छा परतंत्र लीला, जो उनकी इच्छा है उसके अनुकूल, दूसरे का उसके ऊपर में कोई जोर नहीं है। भगवान, ये जो कथा होती लीला उसको ही बोलते हैं जहाँ भगवान अपना जो जीव के साथ व्यवहार उसको प्रकाश करते हैं। तो यहाँ उनकी भगवान की इच्छा प्रकाश करते हैं वहां पर। ये कैसी उनकी लीला होती हैं? विविध विचित्रता युक्त होती हैं। इसमें
चेष्टा रहित हैं, स्वाभाविक हैं, अंतर में भाव उठ रहा है, वो वैसा वैसा कर रहे हैं, स्वाभाविक चेष्टा है इसमें। नित्य नवनव उल्लसित रंगो उद्वेलित, नया नया जो है भाव उत्पन्न होता है, नया नया जो है रंग या विनोद उत्पन्न होता है, उसको लीला अवतार बोलते हैं। श्री सनातन शिक्षा में कथा बोली है, आगे चल के आएगी सनातन शिक्षा। मध्यखंड के 20वें परिच्छेद से 24 परिच्छेद तक सनातन शिक्षा है। वहाँ ये 20वें परिच्छेद की कथा है। भगवान महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया है। लीला अवतार कृष्ण ना जाए गणन, प्रधान करिया कही दिग्दर्शन, मत्स्य कूर्म रघुनाथ नरसिंह वामन, वरादि लेखा जार ना जाए गणन। ये अनुभाष एवं भागवत, ये महाप्रभु जो बोला है यहाँ पर, मत्स्य कूर्म रघुनाथ नरसिंह वामन ने 5 ही नाम लिया है, आदि बोल दिया है साथ में, बड़ा आदि आदि बोल दिया, मतलब और भी हैं। तो यहाँ अनुभाष में भागवत का 10वें संत का ये अनुभाष में उनके अवतार दिए हुए हैं, और भागवत का 10वें स्कंद 2 अध्याय 40वां नंबर श्लोक, लघु भागवतामृते 25 लीला अवतार कथित। आखिर भागवत में भी 25 अवतारों की कथा है। सबसे पहले यहाँ अवतार जो दिया चतुसन, ये जो लीला अवतार दिए हैं ये लघु भागवतामृत से दिए हैं। चतुसन नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण अवतार, कपिल, दत्तात्रेय है, शीर्षया है ग्रीव, और हंस अवतार, कृष्णी गर्भ, ऋषभ, पृथु, नृसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 25 अवतारों की कथा यहाँ लघु भागवतामृत में दी। भागवत में ये मूल है, वहाँ से जीव गोस्वामी उद्धार किया है। और गोसाई स्थाने आचार्य कैल आगमन, भट्टाचार्य नामे तारे कैल निमंत्रण, मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पाइया व्यथा। सुनी महाप्रभु कहे ऐसे मत कहो, आमा प्रति भट्टाचार्य है अनुग्रह, आमार संन्यास धर्म चाहे न राखीते, वात्सल्य करुणा करें की दोष यहाँ थे। भगवान की लीला भगवान समझ सकते हैं। गोसाई जो है महाप्रभु के स्थान में गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दोनों आ गए हैं। भट्टाचार्य उनको निमंत्रण कर रहे हैं, ये कथा बोल दी है। साथ में जो भट्टाचार्य ये मान नहीं रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, और जो वो कथा बोली है मैं उनको शिक्षा करूंगा, वो मेरे पास में वेदांत पढ़े। वासुदेव भट्टाचार्य कथा बोला, उसी के ऊपर ये सब सिद्धांत की कथा हुई है। वासुदेव भट्टाचार्य कथा बोला है, वो बालक सन्यासी है ना, तो उसको मेरे पास वेदांत सुनेगा तो उसका जो है सन्यास रक्षा होगी। तो ये जो कथा बोली है, मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, दोनों जने मिलके भट्टाचार्य की कथा बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं वो कि आप जो है उनके पास में वेदांत सुनो तब आपका सन्यास रक्षा होगा, ऐसा बोल रहा है वो। ये जाके कथा महाप्रभु को बोली है। भट्टाचार्य निंदा करे, ऐसा बेवकूफ है, ऐसा उनकी निंदा कर रहे हैं। मने पाइया व्यथा, मन में व्यथा है। ये महाप्रभु को भगवान नहीं समझ रहा है, ऐसी कथा बोल रहा है। तो भट्टाचार्य की निंदा कर रहे हैं। ये सुनकर के महाप्रभु जो है बोल रहे हैं ऐसे मत कहो भाई, उसके बारे में ऐसे मत कहो। वो मेरे ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं। आमा प्रति भट्टाचार्य है अनुग्रह, बड़ा है ना, मेरे प्रति कृपा करना चाह रहा है। हमार सन्यास धर्म चाहे न राखी थे, वो कैसे मेरा सन्यास धर्म रक्षा होगा, वो कृपा करना चाह रहा है। वात्सल्य करुणा करण की दोष यहाँ पे उनका वात्सल्य भाव है, बड़े हैं,
मेरे ऊपर उनका वात्सल्य है, मेरी धर्म रक्षा करना चाह रहे हैं। इसमें दोष की क्या बात है, इसमें निंदा करने की क्या बात है? इसमें कोई दोष तो नहीं है। वो जो मुझे सुनाना चाह रहे हैं इसमें कोई दोष वाली कथा तो नहीं है। 8 दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सने आनंदे करीला जगन्नाथ दर्शने, भट्टाचार्य संगे थार मंदिर आइला, प्रभु रे आसन दिया आपने बसीला। ये अभी आगे जो है भट्टाचार्य के पास में महाप्रभु वेदांत का पाठ करेंगे। क्यों करेंगे? वो जो उनका ज्ञान अभिमान है, वो गीता का जो श्लोक है ना, बहु जन्मनान्ते ज्ञानवान मान प्रपदन्ते। जो श्रद्धावान है फौरन जो है शरण में चले जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी अपने आप को, जिनका ज्ञान अभिमान होता है, ज्ञानी नहीं है, यहाँ शब्द इस्तेमाल कर दिया, उनके लिए मायाग्रस्त है। उनको लगता है भगवान को जानते। ब्रह्मा ये कथा बोल दिया है भगवान को। कोई बोले मैं भगवान को जानता हूँ या मैं भगवान के बारे में, भगवान का तत्व जानता हूँ, वो जाने तो जाने, मैं ब्रह्मा नहीं जानता। तो कोई भी बोले हाँ भगवान का मैं जो कथा बोलूंगा वो प्रमाणित है, ये कथा में भूल है। भगवान की कथा किसको कितनी प्रकाशित है, किसको कितनी प्रकाशित है, किसको कितनी प्रकाशित है, सबके पास अलग अलग कथा है। भगवान के ऊपर जाके सब सत्य हो जाती है। यहाँ देखने में लगती है विपरीत कथा बोल रहे हैं, लेकिन जब भगवान के उसमें जाते हैं वो भी कथा सत्य है, वो भी कथा सत्य है, वो भी कथा सत्य है। तो आगे चल के महाप्रभु इनका ज्ञान अभिमान तोड़ करके इनको अपनी शरण में लेंगे। उनका जो ज्ञान अभिमान है वो भगवान को भी शास्त्र सुनाना चाह रहे हैं। ये भगवान उनको शरण में लेंगे। भक्त के माध्यम से, कि पहले ही भक्तों से मिलवा दिया है, भक्तों को मुख से भगवान का तत्व बुलवा दिया है। भगवान की कृपा आती है कोई न कोई भक्त के रूप में। हम लोग सुन के आए हैं, जिसको भगवान वरण करते हैं, तो जिसको भगवान वरण करते हैं, भगवान के हमको बुलाने आते हैं, और मेरी कथा सुनो या मेरा भजन करो, भगवान आते हैं? नहीं, भगवान नहीं आते हैं। भगवान के भक्त आते हैं। अभी 2 दिन बाद राधा रानी जी का आविर्भाव तिथि है। ये विशेष तिथि हैं जिनको, इस तिथि से हम लोग जो है ये चैतन्य महाप्रभु श्री राधा माधव मंदिर जाना शुरू किया। हम लोग की अब आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, जीवन का परिवर्तन हुआ। एक घोर संसारी भाव में जो हम लोग भ्रमण कर रहे थे, वहां से ये आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन होकर के प्रवेश हुआ। भक्तों के संग से होता है ये सारा आध्यात्मिक यात्रा, भक्तों के संग होती है। भक्तों का संग नहीं होने से आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती है। और भगवान भी जो बुलाते हैं, यहाँ जो भगवान बोल दिया, यमे वे शिरे बिणते तेन लभ्या तशेषु आत्मा विमृतु तनु श्याम। भगवान अपने किसी भक्त के थ्रू उनके ऊपर कृपा करते हैं, तब वो जा सकता है भगवान के शरण में, गुरु की शरण में, वैष्णव की शरण में। वैष्णव की शरण में जाएगा, गुरु की शरण में जाएगा, भगवान की शरण में जाएगा, तब मंगल होगा। तो कथा जल्दी से हजम नहीं होती है। आज की तिथि में एक जना भक्त, जिनकी विशेष कृपा से हमारा यह आध्यात्मिक जो यात्रा है शुरू हुई, उनके श्री चरणों में प्रणाम नहीं करने से उनके कृतज्ञता दोष होगा। मैं जो कथा बोल रहा हूँ, जिनकी कृपा से हमको ये राधा माधव मंदिर जाने का संयोग हुआ। हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं, इनकी माता जी।
विशेष रूप से मेरे ख्याल कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद देख करके आए। ऐसे सम्मेलन चल रहा था तो प्रसाद लेके। इधर ये सेवा लेने जीवन में आई एक बार सम्मेलन। हमारे घर में आए हैं। सम्मेलन के लिए सेवा लेने आई पहले। जीवन में पहली बार इतने सालों से रह रहे थे, कभी नहीं आई। ये हमारे साथ में ही घर है नरेंद्र गुप्ता जी का, और हम लोग इसी घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। सामने वाली सड़क से जाना पड़ता था, उनकी दुकान भी इसी सामने में है, ऊपर आए थे। मेन रोड पे। तब तो ऊपर नहीं हाँ, जाते थे तब मांगने में। ऊपर वो उधर से रास्ता था, इधर से रास्ता नहीं था, उस सड़क से रास्ता, मेन रोड से रास्ता था। वो भगवान का राधा माधव जी का प्रसाद लेके आए थे। प्रसाद दे करके हमको बोल गए हैं राधा अष्टमी आने वाली, राधा अष्टमी को जरूर आना। सम्मेलन गए थे, शाम को आरती देखी। और हम लोग जो वहां पे गए हैं, भगवान सारे आकर्षण का साधन खुद करते हैं। उन्होंने कृपा करी, कोई भक्त इच्छा करता है ये भजन करें, वो भक्त के मन में इच्छा पैदा करते हैं और उसकी बात को भी भगवान ही पूरा करते हैं। देवती मंदिर वो माता जी के हृदय में इच्छा पैदा करी है हम लोग के लिए, हमको और मंदिर बुला के गए हैं, नहीं आपने मंदिर जरूर आना है। मंदिर हम उससे पहले भी गए थे, लेकिन कभी बैठ के सत्संग में नहीं बैठे वहां पर। उसके पहले भी गए थे, जन्माष्टमी में हम लोग जाते थे कभी कभी, लेकिन बैठ के वहां सत्संग सुनेंगे ऐसा कभी मौका नहीं हुआ। हम लोग वहां गए, जो सत्संग में बैठे, तो सारा साधन भगवान की तरफ से किया हुआ था। रेवती रमन गुप्ता जी एक कीर्तन कर रहे थे, वो कीर्तन सुन के अपने आप आंख से पानी आ गया, भाव जागृत हो गया। वो इतना भाव से कीर्तन कर रहे थे, वो कीर्तन सुन के अपने आप जो है वो अंदर से जो है गलित हुआ, हृदय गलित हुआ, जो आंख में पानी आ गया अपने आप। वो कीर्तन सुनते सुनते, क्या कीर्तन था? अब तो माधव मोहे उबार, दिवस बीते रहना बीते बार बार पुकार, अब तो माधव मोहे पुकार, अब की बार मोहे उबार। ये कीर्तन वो कर रहे थे, और इस कीर्तन के द्वारा ऐसा आकर्षण उन्होंने किया, और मंदिर किसी दिन छूटा नहीं, रोज जाना शुरू हो गया। रोज हाँ, एक साल नहीं, सालों साल 4-5 साल जाते थे। लगातार, कोई दिन नागा नहीं। भगवान जिसको आकर्षण करते हैं वो वैष्णवों के मार्फत करते हैं। ये वैष्णव का संग मिल जाए, किसी वैष्णव की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए, उनकी कृपा हो जाए, वैष्णव में हमारी श्रद्धा हो जाए, गुरु भगवान में हमारी श्रद्धा हो जाए, उनकी कृपा से होती है। ये श्रद्धा भी उनकी कृपा से होती है। कम से कम हम कैसे प्राप्त होगी, इसका एक निश्चित फार्मूला भी है। हाँ, मिलेगी। वो फार्मूला क्या है? तुलसी महारानी को सुबह उठ के स्नान करते ही जो है प्रणाम करना है, और उनको प्रणाम करके धूप दीप परिक्रमा उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे। उनकी कृपा से भगवान गुरु वैष्णव में श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। वैष्णव का संग से ही भजन होता है। जब ये वैष्णव का संग करते रहेंगे, और किसी वैष्णव की दृष्टि, जैसे गुरु जी अभी नित्य लीला में हैं, तो नित्य लीला में होने से भी वो यहाँ पर सब समय ये जो कथा बोली जा रही है, वो पीछे खड़े हैं, सब देख रहे हैं, कौन कौन सुन रहा है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन भाग ले रहा है, कौन उत्साहवर्धन कर रहा है, सब देख रहे हैं। सब पे उनकी कृपा आ रही है, सब उनकी कृपा को लाभ करेंगे। पुनः पुनः उनके चरणों में हम लोग प्रार्थना करें, गुरुजी आप, गुरुजी के हमारे सब की अंतिम लाइन है। क्या है गुरुजी के सब की लाइन?
यति तीर्थ गुरो शिव कल्पतरो कृपया क्षमताम ब्रजिनम सततम शरणागत पालक पाद विभो प्रणमामि सदा गुरु तीर्थ पदम। वो यति हैं, सन्यासी हैं, तीर्थ हैं, पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम भी तीर्थ गोस्वामी है और वो स्वयं तीर्थ हैं। उनके संस्पर्श से ही जीव जो है पवित्र हो जाता है। और गुरु हैं, इस संसार में बनाए हुए गुरु नहीं है, वो भगवान के धाम से ही गुरु है। उनके सामने क्या प्रार्थना करनी है? यति तीर्थ गुरु शिव कल्पतरो, सब प्रकार के मंगल के कल्प वृक्ष हैं, सब मंगल उनसे उदय होते हैं। कृपया क्षमताम ब्रजिनम सततम, मैं मूर्ख हूं, मेरे अपराध आप क्षमा करो। और क्या करो? शरणागत पालक पाद विभु, आपके चरण जो है शरणागतों का पालक करने वाले विभु चरण हैं, अनुचरण नहीं है। विभु मतलब विस्तृत चरण है। जहां से, जिस जगह से जो प्रणाम करता है, जो उनके शरणागत होता है, घर में बैठ के जो उनके शरणागत होता है, वहीं इसको शरण में ले लेते हैं। और ना सिर्फ शरण में ले लेते हैं, उसका पालन करते हैं। उसको सब प्रकार से कैसे उसका मंगल होगा वो गुरु जी करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी प्रगट थे तो करते थे, तब उनका स्तव लिखा था। गुरु जी वही हैं, जब प्रगट थे तब भी वही थे, अभी नित्य लीला में है वो, सब समय अप्रगट भाव में भी प्रगट है। तो जो उनके शरणागत जो उनका होता है, उनके चरणों में शरणागति की प्रार्थना करनी है। आप कृपा करके मुझे अपनी शरण में लो, आप ही शरण में लेंगे तब शरण में जीव जा सकता है। और आप कृपा करो, इस अधम का पालन करो। ये कथन करो, धीरे धीरे करो। है 110 में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर Yeah.
રાધે ઓ થાય ગો પ્રેમમયી રાધે 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 ગો જયો રાધે રાધે થાય ગો પ્રેમમયી રાધે 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 ગો જયો રાધે રાધે
मुखे राधा राधा बोले राधे राधे हे राधा राधा बोले राधे राधे मुखे राधा राधा बोले राधे राधे ऐसे नयन जाले राधे राधे जैसे नयन जाले राधे राधे ऐसे नयन जाले राधे राधे जैसे नयन जाले राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 गो जय राधे 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 गो जय राधे राधे ऐसे नयन जाले राधे राधे जैसे नयन जाले राधे राधे हे वृंदावन कलिकुले वृंदावने कुले कुले केंदे बेड़ा वृंदावन में कुली कुली देंदे मेरा हे वृंदावने कुली कुली केंदे बेड़ा वृंदावन में कुली कुली देंदे मेरा राधा बली राधे राधे राधा माली राधे राधे हे राधा बली राधे राधे राधा माली राधे राधे पत्र दंड रात्रि देने आपन दंड रात्रि दिने हे
की जय। श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति दहित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूपान गुरुवर की जय। जय षड गोस्वामी गण की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। सापरकर श्री राधा मदन मोहन सापरकर श्री राधा गोविंद देव सापरकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देव वृंदा देवी की जय। सर्व विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चेतन चेतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। जय परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्य पार्ति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य पार्ति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्य पार्ति दंडी स्वामी शिष्यमत भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। जय शेयर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अभी हमने फिनिश कराया ना। अभी कुछ नहीं बना, अपने आप कुछ हो गया अपने आप ही कुछ हो गया। वो टाइम लिमिट खत्म हो गई। अच्छा टाइम इसको बंद करो। गुड वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव चरण प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हो संचित हो गौर प्रेमानंदे हरि हरि।